नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययानपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमने अभी तक मूढ़ाः, नराधमाः, मायया अपहृतज्ञानाः, ये 3 देख चुके हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं आसुरम भावम आश्रितः। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिताः, यानी आसुरी सिद्धांत वालों की है। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इसके पहले वाले लोग जो थे वो थोड़े सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हैं, थोड़ा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आसुरम भावम आश्रितः, ये तो पूरा खुल के एकदम भगवान का विरोध करते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता। तो इनका पहला आर्गुमेंट क्या है? भगवान अवतार ले ही नहीं सकते। क्यों? भगवान अगर स्पिरिचुअल है, वो मैटर में कैसे आएंगे? तो ये आर्गुमेंट यहां तक कि कोई रिलीजियनिस्ट लोग भी देते हैं। उनका मानना है कि गॉड इज ट्रांसेंडेंट एंड नॉट इमैनेंट। ट्रांसेंडेंट का अर्थ है दिव्य, इस भौतिक जगत से परे जो सिचुएटेड है। इमैनेंट मतलब क्या है कि भौतिक जगत के प्रत्येक कण कण में भगवान है। इमैनेंट, हर जगह, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं इमैनेंट। तो वो मानते हैं कि ट्रांसेंडेंट है कुछ धर्म, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि इमैनेंट है भगवान। लेकिन हमारा भागवत धर्म में समझाता है कि गॉड इज देयर समथिंग गॉड कैन नॉट डू। भगवान कोई चीज नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है? तो वही जो दिव्य भगवान भौतिक जगत के परे हैं, वो इस भौतिक जगत के हर एक वस्तु कण कण में भी उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नास्तिक है वो ना ट्रांसेंडेंट द इमैनेंट दोनों नहीं मानते। वो उनका कहना है कि क्योंकि भगवान अस्तित्व में ही नहीं है, तो वो उनका परे स्थित होना या भौतिक जगत में स्थित होना दोनों संभव नहीं है। अभी उनको अगर पूछा जाए इसका कोई ठोस प्रमाण दे सकते हैं आप जो बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, गिव सम प्रूफ्स। तो उनके 3 या 4 टिपिकल प्रूफ्स हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ इविल, कि इस जगत में विकृति है, दुख है। इविल को क्या कहेंगे? शैतानी दुष्टता है। इसका मतलब है कि अगर भगवान है तो ऐसे ये सब चीजें कैसे हो सकती है कि नहीं? छोटे बच्चे मर जाते हैं बचपन में ही, उन्होंने कुछ कर्मा भी नहीं किया अभी तक। कभी सुनामी आती है और बहुत सारे लोग अचानक मर जाते हैं, या भूकंप होते हैं, या तो इसका मतलब भगवान है ही नहीं। सारा दुनिया दुख से भरा हुआ है और इसको देखने वाला कोई वाली है नहीं, इसलिए भगवान। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि फिर मैं भगवान को मानूंगा तो फिर नियम कानून आएंगे, मैं अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ, नहीं क्यों? मेरे इंद्रिय तृप्ति को अगर दूसरा कोई है जो मॉनिटर कर रहा है, उसके कर्मों के प्रतिफल दे रहा है, पाप पुण्य का हिसाब रख रहा है, तो मेरे को बंधन कारक हो जाएगा। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ। आई जस्ट वांट टू एंजॉय फ्रीली। वो दूसरा मेन कारण है। तो प्रेजेंस ऑफ इविल डज नॉट फिट माई लॉजिक एंड माई एंजॉयमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ये 3 मुख्य कारण है क्यों लोग भगवान को नहीं मानते। ऐसे अलग बताए जा सकते हैं कारण। एक और कारण है कि धर्म जो है आपस में युद्ध कराते हैं लोगों का, वो भी मेन रीजन देते हैं लोग। व्हाई आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन? बिकॉज रिलीजन इज कॉजिंग वॉर्स। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मानो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो धर्म के कारण हुआ था। किसके कारण हुए थे दोनों वॉर्स? सत्ता के लिए, पॉलिटिकल रीजन था उसका। तो इसलिए दुष्कृतियों की जो चौथी श्रेणी है नास्तिक लोग, ये भगवान के अस्तित्व को ही मानने से नकार करते हैं। फिर उसके दूसरे कैटेगरी है, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अरूप से रूप आ रहा है, नॉन फॉर्म से फॉर्म आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो यद्यपि गीता में इसके उल्टे बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका फाउंडेशन मैं हूं, ना कि निर्विशेष ब्रह्म मेरा फाउंडेशन है। मैं उस पर आश्रित नहीं हूं। तो इसलिए
एक अलग कैटेगरी के नास्तिक हैं। फिर तीसरे हैं जो नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी कल्पित बुद्धि से अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। दे मैन्युफैक्चर इनकारनेशंस टू रिप्लेस एक्चुअल गॉड। जैसे पौंड्रक था कृष्ण के समय, वो क्या बोल रहा था, मैं खुद ही वासुदेव हूं, और झूठ मूठ के 2 नकली हाथ लगा लिया था और कहता था मैं चतुर्भुज हूं और तुम लोग मेरी आराधना करो। और उसने कृष्ण को ये भेजा फतवा कि तुम मुझे सरेंडर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश करने जल्दी आ रहा हूं। और ये जब लेटर द्वारका के राज्यसभा में पढ़ा गया, सारे द्वारका के जो कृष्ण के एसोसिएट्स थे इतना ठहाके मार के हंसे वो लोग कुछ तो जमीन पे लोटपोट रहे थे इसकी विनोद बुद्धि देखकर। वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि तुम वासुदेव वास्तविक वासुदेव नहीं हो, मैं हूं, और तुमने अगर अपने जो सिंबल धारण करके रखे हैं शंख चक्र गदा पद्म वो सब, वो तुम छोड़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वाह। तो ये है अल्ट्रा नास्तिक। तो ये भगवान को ही चैलेंज करने निकला है। हिरण्यकशिपु, रावण, these are also they can see God in front of them but don't want to surrender, don't want to accept। फिर वो अपना खुद को ही अवतार मानते हैं या दूसरे अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। आजकल तो कलयुग में इतने हैं अवतार। इंडिया इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ अवतार्स। इतने अजीब तरीके के अवतार निकलते रहते हैं। साउथ बॉम्बे में कोई तो कुत्ता है, उसको लोग वर्शिप कर रहे हैं, पोमेरियन कुत्ता, कि वो इनकारनेशन है करके। और एक कोई पुरुष है, वो स्त्री का रूप लिया हुआ है और वो खुद को राधा रानी बोल रहा है, उसकी वर्शिप चल रही है। और एक है चांदनिया करके कोई, उनको तो ऐसा बना के रखा है लोगों ने कि देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। साई सहस्त्र नाम, साई सूक्त, एज इफ इट इज गिवन इन वेदास, कुछ भी वर्शिप। तो ये क्या है? ये मार्ग है वास्तविक भगवान को टालने के। दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को नकारना, ये लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सरेंडर टू कृष्ण। अभी इसमें से कुछ लोग हैं वो इनोसेंट कैटेगरी के हैं, वो निष्पाप है, क्योंकि उनकी बुद्धि को ऐसे बुद्धिमान नास्तिकों ने थोड़ा भ्रमित कर दिया है। उनको बचाया भी जा सकता है। वो नास्तिक बाय चॉइस नहीं है, वो नास्तिक बाय गेटिंग कॉट इन नॉनसेंस ऐसे कैटेगरी के हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत के यमुनाचार्य कहते हैं कि आप उन लोगों द्वारा जो नहीं समझे जा सकते, जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हुए हैं, आपके गुण रूप लीला विलक्षण है। शास्त्र आपके सात्विक, शुद्ध सात्विक विग्रह को प्रमाणित कर रहे हैं कि आपका रूप है, और आचार्य भी सारे आपको मानते हैं कि आप दिव्य ज्ञान संपन्न हो, गुण संपन्न हो, लेकिन फिर भी नास्तिक आपको नहीं मानते। इतना सारा प्रूफ होने के बाद भी। क्या 3 प्रूफ दिए उन्होंने? शास्त्रों का प्रमाण दिया, आचार्यों का प्रमाण दिया, और स्वयं भगवान जो ले रहे हैं अवतार, वो सामने खड़े हैं, वो भी प्रमाण दिया उन्होंने कि कैसे उनके रूप गुण लीला विलक्षण है, वो भगवान प्रस्तुत कर रहे आकर। ये प्रूफ होने के बाद भी लोग नहीं मानते। तो अतएव मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञानी यानी भ्रमित मनोधर्मी और नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न दे रहे हो। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हाँ, we should not accept ordinary man as God. Prabhupada is saying to accept an ordinary man as God and to accept God as ordinary man, both are rascaldom. दोनों गलत हैं। Any other comment or question? All right. She wants to do something. No, I just want to get aligned. कृष्ण कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो क्या हम पूर्ण शरणागत हैं? नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई तो प्रोमिनेंट कंटामिनेशन हमारे अंदर भी है। हम में से कुछ लोग हैं अभी भी मन में सोच रहे हैं कि सही में भगवान है क्या? हम इतना सारा कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द प्रूफ?
हमें से कुछ लोग सोच रहे कि अरे ये सब छोड़ो, भक्ति तात्कालिक है, मैं तो इधर से बाहर निकलूंगा और जाके ना आई वांट टू बी अ बेस्ट कर्मी, एंजॉय मटेरियल लाइफ, बस मैं इधर से छूटने का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है। और हमें से कुछ लोग हैं वो वी आर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, बट आवर नॉलेज इज स्टोलन बाय माया। अति संस्कृत जानने वाले, अति वेदों का अभ्यास रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है वो शुद्ध नहीं है, इनोसेंट नहीं है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस टेंडेंसीज। ऐसे नहीं कि हम आपको ये सिखा रहे हैं कि अभी जाके बाहर के लोगों को जज करना शुरू करो, ये कैटेगरी का वो कैटेगरी है, ऐसा नहीं। पहले हमको अपने को ठीक करना है, फिर जब हम मध्यमाधिकारी बनेंगे और प्रचार में उतरेंगे तो अपने आप लोग हमारे वक्तव्य को सुनकर ही धीरे धीरे हमारे व्यवहार को देखकर ही भक्त बनना शुरू करेंगे। When we present your philosophy nicely, so no labeling but full introspection, ये मोड में हमको ये श्लोक को लेना है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।